साथियों, अर्थ की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि हमारे आपके सिलेबस में है, वहां तक पहुंचूं उसके पहले आइए समझ लेते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से ही निकला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र नहीं लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा है। यानी हमें पढ़ना अर्थव्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से निकला है। इसलिए मैं चाहता हूं अर्थशास्त्र की एक बेसिक डेफिनेशन हम समझ लें। अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं दी गई हैं। अगर किसी कॉमन मैन से पूछो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो सीधा जवाब देगा अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट या विषय है। लेकिन इसमें क्या पढ़ाया जाता है? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा बताने के लिए मैंने 3 शब्द लिखे हुए हैं। पहला है अनलिमिटेड डिजायर, यानी असीमित इच्छाएं। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी सीमित संसाधन। और तीसरा है वाइजफुल यूटिलाइजेशन और वाइजफुल मैनेजमेंट। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके तहत सीमित संसाधनों का, लिमिटेड रिसोर्सेस का वाइजफुल यूटिलाइजेशन, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग किया जाता है, ताकि हमें अपनी असीमित इच्छाओं में से अधिकतम की पूर्ति हो सके। अधिकतम की पूर्ति हो सके। एक तो मैंने परिभाषा बता दी, लेकिन हो सकता है अब ये चीजें समझ में नहीं आई हो, लेकिन एक एक वर्ड को समझते हैं। सवाल है डिजायर क्या होते हैं, इच्छाएं क्या होती हैं। दूसरा सवाल इसमें समझ में आएगा सर संसाधन किसे कहते हैं। और तीसरा सवाल सर ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग क्या होता है। एक तो प्रयोग होता है, इसके आधार पर समझते हैं हम। देखिए डिजायर्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। मानते हैं कि नहीं? सबके अंदर डिजायर्स अनलिमिटेड होती है। एक चीज हमें मिल जाती है, दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। देखिए 3 वर्ड है डिजायर को समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, नीड, जरूरत जिसे कहेंगे। दूसरा एक वर्ड समझना पड़ेगा वांट, यानी आवश्यकता। और तीसरा शब्द है क्या, डिजायर। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। डिजायर समझने के लिए हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा। नीड मतलब जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अगर एग्जांपल लूं मैं, रोटी। रोटी क्या है, हमारी नीड है। रोटी नहीं मिलेगा तो हम मर सकते हैं खाने बिना, तो नीड। वांट क्या है, हम रोटी के साथ साथ केक चाहते हैं। ये चाहते तो हैं, लेकिन इसके बिना हम रह सकते हैं, या चॉकलेट कह लो। लेकिन डिजायर क्या है, यही रोटी हम होटल ताज में बैठ के खाना चाहते हैं। ये क्या है, हमारी इच्छा है। तो यानी नीड, वांट और डिजायर। तो ये डिजायर्स अनलिमिटेड है, और इन्हीं डिजायर्स को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए बताओ रिसोर्सेस की जरूरत होती है कि नहीं। संसाधन क्या है, संसाधन वो चीज होती है जिसका प्रयोग करके हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन किया अभी रसमलाई खाने का, तो क्या होगा, आप जाएंगे अग्रवाल स्वीट्स पे या कोई भी मिठाई की दुकान पे जाएंगे, तो पैसा देंगे, रिसोर्स, ये पैसा देंगे और वो आपको रसमलाई देगा, आप खाएंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई। तो संसाधन क्या है समझ पाए। लेकिन संसाधन सभी जगह सीमित है। अब जब सीमित संसाधन हो और जो पाना है वो अनलिमिटेड हो, तो बताओ बुद्धिमानी से प्रयोग करोगे कि नहीं। वाइजफुल यूटिलाइजेशन, यानी आप चाहोगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस। जो आप करते हो, जब बाजार में जाते हो तो कहते हो भैया चीप एंड द बेस्ट दिखाइए, यानी हम कम पैसा दें और हमें अधिक से अधिक चीजें मिल जाए। तो यानी ये चीज सिखाता कौन है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह विषय है जो हमें यह सिखाता है कैसे हम अपने सीमित संसाधनों का समझदारी से प्रयोग करें, कि हम असीमित इच्छा तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन उसकी मैक्सिमम की पूर्ति कर सके। एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लिया कि आपकी इच्छा है BMW कार लेने की या ऑडी कार लेने की। आप गए, आपको पसंद आ गई, अच्छा लगा, इच्छा है आपकी, लेकिन आपने देखा आपके अकाउंट में केवल 5 लाख रुपए पड़े, तो संसाधन सीमित है। तो वहां लगाएंगे इकोनॉमिक्स। आप क्या करेंगे, आप वैगनार लेके चले आएंगे, कम से कम 4 व्हीलर तो आया। ये सिखाता है हमें इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। इज इट ओके? दूसरा एक और परिभाषा का तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको,
इकोनॉमिक्स की परिभाषा, ये ऐसा सब्जेक्ट है, 3 वर्ड्स मैंने लिखा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। यानी अर्थशास्त्र वह विषय है, इकोनॉमिक्स वह सब्जेक्ट है जो हमें वस्तुओं और सेवाओं, इन्हीं 2 चीजों का हम कंज्यूमेशन करते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, आप जैसे मान लीजिए अभी आपने चश्मा लगाया होगा, कपड़े पहने होंगे, ये मोबाइल पे जिसे मुझे आप देख रहे हैं, ये भी एक गुड्स है, ठीक है। इसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, यानी आप उसे क्या कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं उसकी। यानी मैं आपको, देखिए इसको समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा। वस्तु जो टेंजिबल होता है, जो दिखाई देता है, जिसे टच कर सकते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे स्टोर कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, और इसे कहते हैं वस्तु। सेवा क्या है, इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देती है, जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो ये मैं सेवा दे रहा हूं, नॉलेज सर्विस। वस्तु, और देखिए जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो वस्तु है, एक जगह उसे रख सकते हैं, छू सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं आप। दूसरी चीज क्या है कि वस्तु के उत्पादन और उपभोग में थोड़ा सा समय लगता है, यानी क्योंकि बीच में वितरण होता है। यानी जो फोन पे आप मुझे देख रहे हैं, इसका कहीं उत्पादन हुआ होगा, फिर अभी आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उससे देख रहे हैं, लेकिन उसका वितरण हुआ होगा। पहले शोरूम में आया होगा, फिर आपने परचेज किया होगा। बात समझ रहे आप। फिर सेवा के साथ क्या खासियत है, जैसे ही प्रोडक्शन होता है वैसे ही कंजम्पशन शुरू हो जाता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस नहीं होते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप तुरंत उसे क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। तो इसलिए इकोनॉमिक्स वह विषय है जो वस्तुओं और सेवाओं के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में हमें सिखाता है, वितरण के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सिखाता है, और कंजम्पशन। यानी इकोनॉमिक्स की एक और डिफिनेशन है, ऐसा सब्जेक्ट जिसके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। और देखिएगा, इकोनॉमिक्स में इन्हीं चीजों का ही अध्ययन होता है। क्लियर हुई बात। अब हम थोड़ा सा समझते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र से सीधे अब हम जंप कर रहे हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दरअसल ऐसी भौगोलिक क्षेत्र होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग होता है। आपने कहीं सुना होगा, इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहार में प्रयोग होता है, वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत क्या कहते हैं, वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, वस्तुओं का वितरण होना चाहिए, सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए, सेवाओं का वितरण होना चाहिए, और उनका उपभोग होना चाहिए। तो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में, भौगोलिक क्षेत्र में ये काम प्रैक्टिकल या व्यवहारिक रूप से होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आपने चीन का अर्थशास्त्र नहीं सुना होगा, चीन की अर्थव्यवस्था सुनी होगी, आपने अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुनी होगी। तो यानी लखनऊ की अर्थव्यवस्था, दिल्ली की अर्थव्यवस्था, और आपने सुना होगा पालमपुर की अर्थव्यवस्था। ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक क्षेत्र है। और देखना, सभी जगह उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है और उपभोग होता है। जहां व्यवहारिक रूप से होता है वो, उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। यानी हमारे सिलेबस में दिया है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है वेयर, जहां पे गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड, इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उत्पादन क्या होता है, वितरण क्या होता है, उपभोग क्या होता है। इसको हम आगे समझेंगे। थैंक यू।